अस्सलाम वालेकुम जी ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है या शौक़ है ये मल्टी ब्रीड के ऊपर है। सारी ब्रीड्स के ऊपर जो है वो शौक़ किया जाएगा और इसमें दिखाएंगे आपको कि सिकंदर भाई किन किन चीज़ों के ऊपर शौक़ करें, कब से शौक़ का आगाज़ किया। बेसिकली मैं भी यही चाहता हूँ कि इंसान को मल्टी शौक़ करना चाहिए, ना कि एक ही फील्ड में जो है महदूद हो जाना चाहिए। तो ये मुर्गों का भी कर रहे हैं, इसमें घोड़े भी शामिल हैं, इसमें इनके कबूतर भी हैं, डॉग्स भी हैं, मल्टी ब्रीड्स हैं और बहुत ही अच्छा शौक़ कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाके सियाला में और इसी सिलसिले में सिकंदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और सिकंदर साहब मज़ीद जो है हमें गाइड करेंगे इस शौक़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का करम कदीर भाई, ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो मुझे अपने शौक़ के बारे में बताते चलें कि इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई थी और कौन सी ब्रीड से जो है वो आपने इस शौक़ का आगाज़ किया था? कदीर भाई तकरीबन आज से 10 साल पहले ना, तो हमारे जो दादा थे उनको भी शौक़ था। लेकिन 10 साल पहले मैंने और मेरे जो बड़े भाई हैं फराज भाई, इन्होंने एक डॉग को रेस्क्यू किया था। स्ट्रीट तो डॉग जी स्ट्रीट डॉग था, हमारी गली पे फिर रहा था और उसकी जो स्किन थी बिल्कुल ख़राब हुई थी। तो हमने उसको रेस्क्यू किया, उस ट्रीटमेंट किया, बाकायदा ट्रीटमेंट करके उसको यानी कि हमने रखा और अभी तक हमारे यानी कि घर में वही डॉग है। 10 साल हो गए क्या बात है। और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। और अभी तो हम तो इधर होते हैं लेकिन हमारे जो पीछे घर वाले हैं खुशाब वही की संभाल साइड रहे हैं जी, खुशाब में। ज़बरदस्त। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात की इन्होंने कि स्ट्रीट डॉग को जो है इन्होंने रेस्क्यू किया और देखा जाए बहुत सारा मैं भी ये इस बात को जो है वो करता हूँ कि बहुत सारे हज़रात जो हैं वो बुली ब्रीडर्स को, फीमेल ब्रीडर्स को जब मतलब हो जाती हैं, लाइक एक्सपायर होने के करीब होती हैं या उनको मतलब नहीं रहता, वो उनको छोड़ देते हैं। इसी तरह बहुत सारी और भी हैं, फाइटर डॉग्स हैं। फाइटर डॉग्स के जब दांत टूट जाते हैं या कोई और मसला आ जाता है तो उनको यूं ही आवारा सड़कों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो रिसेंटली हमने वीडियो भी बनाई थी रेस्क्यू के ऊपर और अनिला साहिबा के साथ थी, वो रावलपिंडी में, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं मज़ीद अगर एनिमल शेल्टर के मतलब लिहाज से आप कुछ जानना चाहें। तो सर मुझे अब बताते चलें कि इस शौक़ की शुरुआत, इस फार्म की शुरुआत कब से की है और किस तरह ये सिलसिला कार आपने स्टार्ट किया है? तकरीबन कदीर भाई साल हो गया हमें इस जगह पे फार्म पे। तो अभी आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन शुरू है यहाँ भी, प्रॉपर अभी काम सही नहीं है लेकिन हमने डॉग्स वगैरह की पहले सेटिंग कर दी थी तो वो हमने शिफ्ट कर दिए थे। तो बाकायदा अभी साल हुआ है, तो मज़ीद देखिए अभी कितना टाइम और लगता है इस पे डेवलपमेंट होने में यानी जी कि। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताते चलें कि कोई बंदा लाइक आपने बिज़नेस के लिहाज से स्टार्ट किया है या शौक़ के लिहाज से किया है? असल में हमें शौक़ था, हमने शौक़ से स्टार्ट किया, फिर आगे इसको मज़ीद बढ़ाते बढ़ाते माशाल्लाह अभी आप देख रहे हैं हमारे पास ऑल ब्रीड्स हैं, जर्मन है, रोटवेलर है, शिट्ज़ू टेरियर है, इसके अलावा मेलानाइज़ के यानी पब कुछ भी है, हैं, पप भी बिल्कुल पड़े हैं हमारे बिल्कुल पास। तो बस ऐसे ही शौक़ मज़ीद बढ़ रहा है, अल्लाह खैर करे फिर। अच्छा जैसे इन्होंने मेलानॉइज़ का ज़िक्र किया और इंशाल्लाह इनके पास ब्रीडिंग जर्मन शेपर्ड्स की और रॉट्स की तो ज़रूर मौजूद होगी, पिटबुल की भी इनके पिटबुल पास है भी जी। हो चुकी है और सेल भी हो चुके हैं। लेकिन किसी ने अगर लेना हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ पे नीचे मेरा नंबर होगा, मेरे से कांटेक्ट कर ले तो मैं इनका नंबर आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। तो अगर मेलानॉइज़ का पप लेना है तो वो भी आपको अवेलेबल हो सकता है। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं जेलम से अजमल भाई साहब, उनके पास जो है मेलानॉइज़ की बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग होती है। तो सर किसी बंदे ने अगर बिज़नेस करना हो, लाइक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस फील्ड को कैसे देखते हैं कैनल के हिसाब से स्पेशली? सर अगर बिज़नेस के माइंड से देखें तो बहुत अच्छी है। लोग कहते हैं कि सही नहीं है, डॉग्स को रखना सही नहीं है वैसे, तो ये गलत बातें हैं। अगर बिज़नेस कोई करना चाहता है बिल्कुल, अगर ज़्यादा नहीं तो 2-3 फीमेलें रख ले, ठीक है ना, उन्हीं की ब्रीडिंग कराए और बिल्कुल उसका यानी कि हम अभी पूरा कैनल अगर साल में एक ब्रीड भी हो जाए ना तो पूरे कैनल के खर्चे निकल खर्चा आते पूरा हैं। हो जाता बिल्कुल है। ऐसा ही है। क्या कहते हैं कि आपके पास जितने अभी तक जानवर मौजूद हैं, कितना का खर्चा जो है, कितनी लागत आ चुकी है? तकरीबन हमारे पास अभी जो डॉग्स अवेलेबल हैं तकरीबन 15-16 लाख के डॉग्स हैं हमारे पास। खाली डॉग हैं? डॉग्स हैं तो बिल्कुल। इनका कितना माहाना खर्चा इनके ऊपर माहाना आता है? खर्चा तकरीबन अगर देखा जाए तो एक डॉग पे महीने का तकरीबन 8-7-8 हज़ार मिनिमम इतना आता मिनिमम है, इतना आता मैक्सिमम है। 15,000 तक मैक्सिमम भी, ज़्यादा 20,000 तक ज़्यादा चला चला जाता है। जाता है। बीच में डॉग फूड भी होता है, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स फूड्स इनके। होते हैं, ठीक है ना, चिकन वगैरह सब ट्रीटमेंट वगैरह करके अगर मिनिमम इतना हो जाता है, मैक्सिमम यानी कि हो जाए। अगर डॉग कोई बीमार हो जाए फिर तो 25-30 हज़ार, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, वो चला डिपेंड जाता करता है। है ना? बिल्कुल डॉक्टर के पास लेके जाना, उसकी ट्रीटमेंट करना प्रॉपर, तो चला जाता है इतना।
अच्छा, आपने यानी कि आप वैसे बेसिकली बनीगला में रह रहे हैं, जी लेकिन बिल्कुल। आपने इतनी दूर मतलब कि जैसे कि मैं अभी आपके साथ ही आया हूँ, तो बिल्कुल। तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र बन जाता है। ये डेली आना-जाना है, ये इतनी वो भी शदीद सर्दी में। यहाँ की सर्दी का टेम्परेचर हमारे दूसरे इलाकों लाहौर से और फैसलाबाद की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो बहुत कम टेम्परेचर है, लाइक माइनस में भी समटाइम्स बिल्कुल चला माइनस जाता में है, चला तो जाता बर्फ़ है। जमी होती मैंने देखा था। बिल्कुल। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये क्या मतलब क्या चीज़ है कि जो इतना जज़्बा है कि डेली आना और जाना, जाना बंदा बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है, मैं एक दिन आया हूँ तो मेरी बस होगी है, लेकिन कैसे ये मैनेज कर रहे हैं? वो कहते हैं ना शौक का मुल नहीं होता। तो ये यही बस बात है। यही बात है। शौक के ज़बरदस्त। पीछे जो है सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन थकावट उतर जाती है जब हम इंटर होते हैं, हमारे साथ डॉग्स खेलते हैं, मुर्गों को अपने देखते हैं, हुँ। तो बस सारी थकावट उसी वक्त उतर जाती है जब अपने परिंदे जानवर देखते हैं बस। अच्छा, मुर्गों की बताते चलें, मुझे आपने डॉग्स का तो बता दिया जी जी। कौन सारी ब्रीड्स अवेलेबल हैं, और मुर्गे की बताते चलें कौन सी ब्रीड्स हैं, और बिज़नेस के लिहाज से मुर्गे कैसे हैं? बिज़नेस के लिहाज से बहुत अच्छे हैं अगर कोई करना चाहे, लेकिन मैं बिज़नेस नहीं कर रहा, मैं बाकायदा शौक शौक कर कर रहे रहा हूँ। हैं। तो शौक में मेरे पास अमरोहा ब्रीड है। अमरोहा ब्रीड है। जी बिल्कुल, अमरोहा ब्रीड है। अभी तो मेरे फार्म पे यानी कि मैंने नहीं किए हुए, वो मेरे मुख्तलिफ दोस्त हैं उनके पास छोड़े हुए हैं। अभी सीज़न चल रहा है हमारा, तो इस वजह से। हुँ। तो मज़ीद हमारे पास अमरोहे हैं। मैंने ब्राज़ील से इंपोर्ट कराए थे, वो है ब्राज़ीलियन है। हुँ, हुँ। उसके बाद एक ज़ाका ब्रीड होती है, वो भी मैंने यूनान से मंगाए थे, यूनानी ब्रीड है। हुँ, हुँ। तो मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं हमारे। पीले जो हैं वो काफ़ी अरसे से यानी कि बड़े मशहूर पीले हमारे। ये शाह साहब वाले जो पीले थे, शाह आलम शाह वाले, वहाँ वो ब्लड चल रहा है हमारे पास। ज़बरदस्त है। तो प्योर ब्लड में वही ब्लड आ रहा है हमें। तो क्या कहते हैं, अगर किसी दोस्त ने मतलब मुर्गों का बिज़नेस करना हो, डॉग्स की हम बात कर चुके हैं, अग लेकिन मुर्गों का अगर बिज़नेस करना हो तो वो किस तरह करे? कुछ लोग अंडों के लिहाज से करते हैं, कुछ गोश्त के लिहाज से करते हैं, कुछ फैंसी के लिहाज से करते हैं, कुछ फाइटिंग के लिहाज से करते हैं। आप क्या प्रेफ़र करते हैं? मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप शो क्लास ब्रीड्स लें। अमरोहा ब्रीड होगी, अगर पहली बात तो मिलती नहीं है, अगर जिस भाई के पास है तो मेहरबानी करे किसी औरों का भी शौक शौक बनाए। बढ़ाए, हाँ, ज़ाहिर-सी बात है। तो शौक बनाए, अमरोहा ब्रीड हो गई। और इसके बाद अभी आजकल शामू बहुत चल रहा है। शामू की तो पीक है शामू की ना तो इस पीक टाइम, चल रही है बिल्कुल इस ऐसा टाइम। ही है। यानी कि हर बंदा शामू, यानी कि हाइप शौक के बहुत लिहाज से क्रिएट होगी उसकी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा शामू बहुत चल रहा है हालाँकि आजकल। मेरा ख़्याल है कि शामू जो है वो एक एज़ अ फैंसी बर्ड है। फैंसी बर्ड है। इसमें दो क्लासेस आती हैं। हुँ, हुँ। एक है जापानीज़ शामू हुँ, हुँ। और एक है जर्मन शामू। जो जर्मन शामू है वो सिर्फ जो है शो क्लास में आता है, जो सिर्फ शो के हिसाब से होता है। तो जो दूसरा जापानीज़ शामू वो फाइटिंग के उसमें आ जाता हुँ, है, हुँ, जापानीज़ हुँ, शामू जो हुँ। है। जापानीज़ शामू जो है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताते चलें कि अब जो है शौक का आगाज़ तो कर ही दिया है। तो इसमें जो डिफरेंट ब्रीड्स हैं, पिटबुल की ले लें, आपके पास लिटर हुआ था, तो कितने तक जो है वो आप लिटर में बच्चा जो है वो सेल कर रहे थे? मैक्स मिनिमम 30 तक था और मैक्सिमम 50-55 तक था। और रॉट का? रोड का भी यही है, सेम ही है बस। सेम ही है, और बिल्कुल। जर्मन का? जर्मन का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जर्मन ऐसी ब्रीड है, इस पे मेहनत भी ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, तो जैसे कि आपने बात की है कि जी जर्मन बिल्कुल। की मतलब मेहनत ज़्यादा है जर्मन शेफ़र्ड में। बिल्कुल। तो आपने तकरीबन 4-5 जो है वो डिफरेंट ब्रीड्स रखी हुई हैं। तो क्या बिल्कुल। कहते हैं इनमें से सबसे रफ़ एंड टफ़ ब्रीड कौन-सी है आपके ख़्याल में? वो तो फिर अभी हमने मेलानाइज रखे हैं, तो वो रफ एंड टफ रफ़ दोनों एंड टफ़ है। चीज़ें। बिल्कुल, मैंने इनके बिल्कुल। माशाल्लाह मेलानाइज़ देखे हैं, और मेलानाइज़ जो है अभी 3 माह का पप्पा है, कितने का बिल्कुल है? 3 एक माह का पप है, और बाकी 1-2 फीमेल है मेरे दोस्त के पास खड़ी हैं जी, तो। जी, ज़बरदस्त है। बिल्कुल। और माशाल्लाह इतना एक्टिव है, मैं समझता था, मैंने पॉइंटर्स भी रखे थे, लेकिन मुझे पॉइंटर बहुत एक्टिव लगते थे। पॉइंटर के पप जो है ना, पप में तो वैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे बहुत एक्टिव लगते थे। लेकिन जब मैंने अब इनके बच्चे देखे हैं मेलानॉय के, तो लग रहा है कि मतलब पीक लेवल का इनमें स्टेमिना है, बहुत ही पीक लेवल का स्टेमिना, बहुत ज़्यादा। तो मज़ीद बात कर लेते हैं सर इनके बिहेवियर के बारे में। सबसे एग्रेसिव जानवर जो है वो आपको कौन-सी जो है ब्रीड लगती है इनमें से? सर इनमें अगर अग्रेसिव देखा जाए तो रोडवेलर ज़्यादा अग्रेसिव है। रॉटवाइलर ज़्यादा है, तो मैनेज रोडवेलर कर लेते हैं मतलब इतना? मैनेज कर लेते हैं, अभी हमारे साथ तो अटैच हो गए। जो नया बंदा आता है उसको ज़्यादा होता है। अभी एक रोट हमारे पास नई आई थी, हाँ, तो पहले दिन जब मैं आया तो जब मैंने ओपन किया तो मुझे ट्राई पड़ किया गई। उसने? हाँ बिल्कुल पड़ गई। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि लाइक एक नया शौक करने वाला बंदा है, ये मैं हर एक ब्रीडर से, हर एक शौकीन से ये सवाल करता हूँ, क्योंकि वो इस फ़ेज़ से गुज़रा होता है, किसी मुकाम पर आया तो वो इस फ़ेज़ से गुज़र के आया है। बिल्कुल। एक नया शौक करने वाला बंदा है, तो आप क्या उसे रेफ़र करेंगे कि वो किस ब्रीड से जो है अपने शौक का आगाज़ करे? अगर मेहनती बंदा है तो कोई भी ब्रीड इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि जर्मन रखना चाहता है, अगर मेहनती बंदा है कुछ भी कर सकता है। अगर कोई बंदा
काम करना, जिसने नहीं करना उसने कुछ भी नहीं करना। हम्म। जो मेहनत करता है वो हर चीज़ में कामयाब होता है। हमारे भाई थोड़े से सीधे हैं तो सीधे अल्फाज यूज़ करते हैं। मेहनत से इनकी मुराद है कि वो जिस तरह ये मतलब अपना पूरा टाइम से मैनेज करते हैं, इनकी खुराक को, इनकी ग्रूमिंग को केयर करते हैं, इनकी पूरी प्रॉपर्ली यानी कि अफजाइश करते हैं और ट्रेन करते हैं, स्पेशली इनको सोशलाइज़ करते हैं। अगर आपने अपने जानवर को सोशल नहीं करेंगे, जितना मर्ज़ी खाना डाल लें, जितना मर्ज़ी एक्सपेंसिव जानवर ले लें, वो आपका जानवर जो है वो बिहेवियर नहीं रहेगा उसमें। आप ना तो उसे किसी के साथ इतना फेमिलियर इतनी जल्दी कर पाओगे और ना ही आप उसे मतलब वो शो क्लास मतलब क्वालिटीज़ दे पाओगे। तो आपको जो है वो अगर ट्रेनिंग खुद आती है तो बहुत अच्छी बात है, अपने जानवर को खुद के साथ अटैच करें, नहीं तो एक ट्रेनर हायर कर लें और ट्रेनर से ट्रेनिंग प्रॉपर्ली दिलवाएं और उसको अपने साथ जो है प्रॉपर्ली सोशलाइज करें। तो सर मज़ीद बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। जी जी। तो मोस्टली जो इनको बीमारियां आती हैं लाइक पप्स ले लें, पारवों की बीमारी आती है बहुत ज़्यादा, तो अभी तक फेस करने को मिली है? जी बिल्कुल, पारवो के पीछे भी हमारे पास 2 आए थे केसेस। हमारा एक पपी अभी बिल्कुल रिकवर हुआ है कुछ दिन पहले, 10 पहले हमने रिकवर किया। और ट्रीटमेंट हम ज़्यादा खुद ही करते हैं। खुद ही करते हैं? जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट हम खुद करते हैं और ज़्यादातर खुद करते हैं। अगर कुछ बहुत ज़्यादा कोई ऐसा हमारी समझ में ना हो तो फिर हम डॉक्टर सिविल से केस जो आ जाए मशवरा तो करके और फिर उनके साथ वो करते हैं। कोलैबोरेट करते हैं। जी। अच्छा जी, तो मतलब बीमारी का ज़िक्र हो रहा है तो मुझे ये बताते चलें कि इस्लामाबाद, पिंडी या हमारे इर्द-गिर्द के मतलब नवाही गाँव या इलाकों में कौन से ऐसे बेहतरीन वेटरनरीज़ हैं जिनके पास बंदा कहे कि मैं यार आँखें बंद करके अपने जानवर को ले जा सकूँ? जी भाई, मैं तो अपने जो जानवर हैं वो डॉक्टर जमील के पास लेके जाता हूँ। मज़ीद डॉक्टर राना है, डॉक्टर फैसल है। जो टाउन लेकिन में अच्छा हाँ, काम जो कर रहे हैं। टाउन में अच्छा काम कर रहा है अभी हमारे साथ, तो वो अच्छे कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के पास जाते हैं। सही जी सही, बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं सर इनकी दूसरा बीमारियों के ऊपर जी। मज़ीद कि कौन सी बीमारियां हैं जो आपको अभी तक इसके अलावा फेस करने को मिली हैं? डिस्टेंपर ज़्यादा फेस किया हमने। कैनल कफ। हाँ, कैनल कफ हो गया, डिस्टेंपर हो गया। हम्म। और पार्वो तो बहुत ज़्यादा होती बहुत है, ज़्यादा, बहुत ऑब्वियसली ज़्यादा। आजकल बहुत पार्वो बहुत ज़्यादा। ज़्यादा होती है, उसके अलावा कम ही होती हैं। डिस्टेंपर फेस किया है उसके बाद अलावा। अच्छा, मेनली बात जो है जैसे कि आप देख रहे होंगे खाना इनका बड़े सारे देचके में बनता है, जैसे किसी मेहंदी का खाना बन रहा हो। तो मुझे ये बताएं कि लाइक कैसे अफोर्ड कर रहे हैं इतना सब और क्या क्या इनकी डाइट में जो है वो चीज़ें ऐड कर रहे हैं? इसमें हम कद्दू डालते हैं इनकी जो डाइट में। और चिकन होता है, साफ़ चिकन होता है, उसमें कोई वो नहीं जैसे होता। इंसानों के खाने बिल्कुल वाले, ऐसे बिल्कुल ही, सही बिल्कुल बात है। सेम चिकन है, वही है। और इसके अलावा चावल है। पहले हम यखनी निकालते हैं, उसके बाद कद्दू वगैरह को सब्ज़ी हमारे पास जो होती है वो डालते हैं। उसके बाद जो है बीच में ना चावल डालते हैं, जो फूल जाए तो वो बड़ी अच्छी डिश एक तैयार हो तैयार जाती हो है। जाता है। अच्छा, इनका बिल्कुल। जो खाना आप तैयार करते हैं, जी जी। लाइक जैसे अभी आपने बताया कद्दू ऐड करते हैं, चिकन है, चावल है या कोई और चीज़ इसमें जी ऐड कर रहे बिल्कुल हैं, ठीक है? ऐसे ही। तो इसको आप किसी रूटीन के वाइज़ चेंज भी करते हैं इस डिश को या फिर यही कंटिन्यूअसली मतलब सर्दियाँ गर्मियाँ नहीं चलती है? नहीं, हम बीच में फीड भी डालते डालते हैं। हैं। जी बिल्कुल, रॉयल कैनन की होगी। और एक और आजकल फीड आई है बुफ वाली, वो हो गई डिफरेंट पपीज़ यानी के कि लिए। हाँ फीड का बिल्कुल, इस्तेमाल करते हाँ हैं, बिल्कुल, जो जानवर को डिफरेंट सूट जो करते हैं। ये है ना फीड्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं बीच में, क्योंकि एक ही खा खा के जानवर का भी यानी कि बिल्कुल डेली टेस्ट वो अलग हो टेस्ट जाता अलग है। हो जाता है। सही बात है। तो बड़ा अच्छा एक उनका बन बिल्कुल। जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जैसे हमारे पंजाब की दूसरी साइड पे है, जैसे मैंने आगे इलाकों का ज़िक्र किया, यहाँ पे तो बहुत ठंड होती है। तो यहाँ पर लॉन्ग कोट रखना कैसा है आपके ख़्याल से? जर्मन शेफ़र्ड की बात कर रहा हूँ। जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट में ऐसा है कि मुश्किल है सर्दी में भी मुश्किल है? बनिस्बत। हाँ बनिस्बत सर्दी सर्दी में तो आसान है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह गर्मी। सर्दी पड़ती है वैसे ही गर्मी हाँ, पड़ती है, ये बात है। तो मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाता है, सर्दियों में जर्मन का आसान है, मुश्किल नहीं है। तो अभी रोडवेलर है हमारे पास, पिटबुल है। तो पिटबुल को आपने देखा होगा, हमने जैकेट्स वगैरह पहनाई हुई हैं, ऐसे ही है, सर्दी की तो वजह से। सर्दी की वजह से तो उनको ज़्यादा ठंड लगती है। इस तरह हो गया। अभी दूसरी बुली हो गई या ऐसी ब्रीड्स हो गई जो सिंगल कोट जो में होती सिंगल है। यानी कि कोड में होती हैं, तो उनको ठंड ज़्यादा लगती है बनिस्बत ऐसे ही। जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड तो है ही पोलैंड की ब्रीड है, तो जर्मन की ब्रीड है, तो वहाँ पे तो ठंड होती है। अच्छा, एक सवाल का जवाब देते जाएँ कि जी एक बंदा जो है वो इस फ़ील्ड में आना चाह रहा है, बिज़नेस में आना चाह रहा है, तो वो कितनी देर तक और कितनी इन्वेस्टमेंट करके कितनी देर तक जो है उसे सब्र करना पड़ेगा सिर्फ़ कि लीडर आने तक का ही? अभी सर देखें, अगर वो फीमेल लेता है स्टॉक कोट 55 60 70 जितने की भी लेता है, तो उसको हीट पे आते वक्त यानी कि अगर उसने लीटर दिया है तो तकरीबन कम से कम 4 महीने लगेंगे उसको वापस हीट पे आने में।
हीट पे आएगी, उसके बाद 2 महीने वो उसने मेटिंग के बाद लगाने हैं। तो ये 6 महीने का पूरा एक प्रोसेस हो जाता है। तो 6 महीने उस भाई को सब्र करना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। हाँ, और इस 6 महीने के दौरान कोई गारंटी नहीं है कि वो फ़ीमेल खाली बिल्कुल जी। निकल आए, वो फ़ीमेल के बच्चे जो है अब नॉर्मल हों, वो खा जाए, उनको मार दे, या बच्चे जो हैं वो वैसे मर जाएँ बाहर आके, ये डिपेंड करता है। कुछ मतलब आपकी किस्मत के ऊपर कह लें, या कुछ आपकी टेक केयर के ऊपर कह रहे हैं कि आप कितना ध्यान उसके ऊपर दे रहे हैं, कुछ आपका एक्सपीरियंस लेवल हो जाता है फिर। तो इसी तरह जो है ये चलता है निज़ाम सारा। लेकिन ये है कि आप अगर इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं तो बहुत मतलब आजकल पीक पे ऊपर जा रहा है, आप कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है सेपरेटली, और इतना टाइम है कि आप इनको प्रॉपर्ली दे सकें। तो जी, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट देखने को मिली होंगी, डिफरेंट सुनने को, जानने को, और नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। तो कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए चेहरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।